वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ट्रेन ए एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है और ट्रेन बी एक खंभे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई से आधी है तो ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति के बीच का क्रमशः अनुपात क्या होगा। माना ट्रेन बी की लंबाई 2 यूनिट है तो ट्रेन ए की लंबाई आधी है, 2 का आधा 1 होगा, तो ट्रेन ए की लंबाई हो गई 1 यूनिट। तो दूरी जो आई 1 और 2 और टाइम जो लगता है इनको, इसको लगता है, ये तो डिस्टेंस होगा ही, और ये हो गया टाइम 25 सेकंड। और दूसरी को 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 15 75 सेकंड इसको लगते हैं दोस्तों। तो हमें इनकी स्पीड निकालनी है। चाल बराबर होगा दूरी बटे में समय। तो पहले वाली जो S1 आया हमारा 1/25, दूसरी जो S2 आया दोस्तों वो आएगा 2/75। तो S1 S2 होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 75 एकम 75, 25 की 2 में करेंगे तो 25 एकम 25, 25 से 75 आएगा दोस्तों 3:2 S1 S2। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात होगा दोस्तों 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक कार की औसत गति बस की औसत गति का 1 सही 4/5 गुना है। एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से 2 गुनी हो, तो यदि हमें ट्रैक्टर की गति पता चल जाए तो हम बस की गति भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 घंटे में कार दूरी बराबर चाल गुना समय होता है दोस्तों। समय हमें पता है, कार की चाल नहीं पता। तो चाल निकालने के लिए हम इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो हमें दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, कार की औसत गति बराबर है बस की औसत गति का 1 सही 4/5। तो 5 एकम 5 और 4 9, तो 9/5। यहाँ से हम कार और बस का अनुपात निकालेंगे, 9 और 5, ये उनकी गति का रेशो है दोस्तों। अब नेक्स्ट इक्वेशन में बोला है ट्रैक्टर जो है 575 किलोमीटर की दूरी 23 घंटे में तय करता है। तो ये दूरी है, ये समय है, यहाँ से चाल निकल आएगी दोस्तों। दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, तो चाल बराबर होगा दूरी अपॉन में समय। तो ट्रैक्टर की चाल जो होगी, स्पीड ऑफ ट्रैक्टर होगी दूरी बटे में समय। दूरी है 575, समय है 23 घंटे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, बस की गति ट्रैक्टर की गति से 2 गुनी है। तो बस की गति हम यहाँ से निकालेंगे ट्रैक्टर की गति का 2 गुना, यानी 25 का 2 गुना करेंगे 50। तो बस की गति कितनी आएगी दोस्तों 50। बस की गति होगी 2 गुना ट्रैक्टर की गति, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि बस की गति 5 है,
तो 5 की वैल्यू दी हुई है 50, 5 यूनिट की वैल्यू 50 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 10। तो बस और कार में रेशो 9:5 का है। 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू 90। 9 यूनिट की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार द्वारा 4 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? तो दूरी निकालनी है। चाल या दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है 90 है और टाइम लगा 4 घंटे। तो कार द्वारा तय की गई दूरी होगी 9 चौक 36, 360 किलोमीटर की दूरी कार 4 घंटे में तय करेगी। अगले क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, एक बस ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गांव ए से गांव बी की दूरी तय की, तथापि वापसी में ट्रैफिक में फंस जाने के कारण यही दूरी उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करनी पड़ी और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगे। तो स्पीड कम हो गई तो टाइम उसको 2 घंटे ज़्यादा लगा। तो गांव ए और गांव बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो माना गांव ए और गांव बी के बीच की दूरी x किलोमीटर है, तो उसको जाने में जो समय लगता है t1, वो लगता है दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। तो t1 टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे में चाल। ये तो हो गया दोस्तों जाने का समय। सिमिलरली वापस आने में यहाँ से यहाँ जाने में जो दूरी थी वो x थी, आने में जो दूरी होगी वो भी x ही होगी, सेम दूरी है। और जो इस बार स्पीड रही उसकी वो रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आने में इतना टाइम लगा और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है। तो यहाँ पर देखना है बड़ा ये है, क्योंकि ऊपर सेम है, नीचे की वैल्यू कम है, तो आंसर कट के वैल्यू ये बड़ी आएगी। तो ये बड़ा है तो करेंगे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 बराबर 2 घंटे दिया है। तो x बटे में 40 माइनस x बटे में 60 बराबर 2। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 60 की गुना इधर, 40 की इधर, 60x माइनस 40x बटे में 40 गुना में 60 बराबर 2। इसे काटेंगे दोस्तों, 20 दूनी 40, 2 और 60 की गुना 2 में करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 गुना 60 गुना 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो आएगा x की वैल्यू 240 किलोमीटर। तो गांव ए से गांव बी तक की जो दूरी होगी वो होगी 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है और दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। तो यहाँ पर हमें
चाल अगर निकालते हैं तो चाल बराबर होगा दोस्तों दूरी बटे में समय। तो ट्रेन की जो चाल यहाँ से निकल आएगी, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, जितनी ट्रेन है फर्स्ट कंडीशन में खंबे को पार करती है, खंबे की दूरी 0 होती है, तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। तो चाल यहाँ पर होगी, स्पीड होगी यहाँ पर दूरी बटे में समय। सेकंड कंडीशन में जो बोला गया है कि एक ट्रेन है x मीटर की और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी दोस्तों वो होगी x + 100 और समय लेती है 30 सेकंड। तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो आएगी दोस्तों दूरी बटे में समय। तो यहाँ भी स्पीड, यहाँ भी ट्रेन की स्पीड है। इक्वेशन 1 में भी ट्रेन की स्पीड निकाली और इक्वेशन 2 में भी ट्रेन की ही स्पीड है, तो स्पीड ट्रेन की ये भी तो बराबर होगी, तो ये भी पार्ट बराबर होगा, तो इसको एक इक्वल लिखेंगे। तो ये भी ट्रेन की स्पीड बराबर ट्रेन की स्पीड, तो 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x, 2 की इधर करेंगे 2x, 2 की 100 में करेंगे 200, तो 3 इधर 2 इधर माइनस में आएगा, तो 3 में से 2 जाएंगे, x बराबर आएगा 200 मीटर। x क्या है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आएगी 200 मीटर।